नमस्कार मित्रों। तो गोली छोड़ा बॉय के मन से हम आपको समय समय पर नई नई टॉपिक्स के बारे में जानकारी देते हैं और हर प्रकार के टॉपिक हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं और ना ब्लॉगर हैं, बट कोशिश कर रहे हैं और शायद हो जाए आगे जाके। बट कोशिश सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसी कोशिश में हम हेल्थ में सबसे ज़्यादा बातें करते हैं और आज फिर हेल्थ में हम करेंगे एसिडिटी की बात। किसी डॉगी को आपने देखा है कि वो जल्दी जल्दी खाना खाते या जल्दी जल्दी पानी पीते हुए, खासकर पानी पीते हुए, किसी जानवर को, चाहे वो पालतू हो, चाहे वो आवारा हो, चाहे वो जंगल का हो, मतलब जो समाज में ना रहता हो, मनुष्य के से दूर रहता हो, उन्हें आपने कभी पीते हुए ज्योग्राफी चैनल पे या सामने से आंखों से पानी पीते हुए फास्ट देखा है? फास्ट पानी पीते हुए। एसिडिटी का संबंध फास्ट पानी पीने से बहुत बड़ा है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। आपके मुंह में सलाइवा होता है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है खाने को पचाने के लिए। तो आपने पानी पिया और गटाक मार गए, सलाइवा मुंह में ही रह गया, वो सिगरेट ही नहीं हुआ, और उससे पहले पानी आपके अंदर स्टमक में चला गया। आपके जो भी आहार नलिका है, जो पाइप है आहार की, उससे बाहर अंदर चला गया स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में है, बट जो जूसेस होते हैं उसके साथ साथ जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है उसका बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन सिस्टम को बनाए रखने में और आपको एसिडिटी से बचाए रखने के लिए। और आपने गटाक मार के पानी पी लिया, कोक पी लिया या कुछ भी चीज़, बॉटल्स, वो क्या बोलते हैं, बॉटम्स अप, हाथ के हाथ कर दिया, तो वो जितनी जल्दी आप खाना खाते हो, जितनी जल्दी आप पानी पी लेते हो, वो आपके डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करता है। और डाइजेशन सिस्टम जब ख़राब होता है तो खाना अंदर पचता नहीं है, सड़ता है। ध्यान से सुनना आप, सड़ता है, गलता है। और वो आपने हम पीवीआर के पास हैं और एक सलमान खान का डायलॉग सुना होगा कि इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि वो सो जो भी बोलता है। तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो एयर पास होता है ना, उसमें अगर स्मेल आती है, इसका मतलब आप डाइजेशन सिस्टम ख़राब है, या कॉन्स्टिपेशन है, या फिर रिलीज नहीं हो रहा, या फिर खाना पच नहीं रहा, सड़ रहा है। उसमें एसिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि एसिडिटी कब्ज़ कोई बीमारी नहीं है, बट इसको छुपाए रखना, इसको दबाए रखना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो दबा के रखना बहुत आपके लिए हार्मफुल है। इससे बचने के तरीके अपनाइए। और सबसे बड़ा तरीका है एसिडिटी से बचना है तो आपको धीरे धीरे पानी पीना ही पड़ेगा। जिनको मेजर एसिडिटी है, गांठ बांध लो, आज से पानी सिप करके पिएं। बैठ के पानी पीने का कॉन्सेप्ट आजकल चलने लगा है, साथ साथ में सिप करके पानी पीना या धीरे धीरे पानी पीने का जो इम्पोर्टेंस है उसे भी आपको समझना पड़ेगा, जो कि आपके गैस्ट्रिक, एसिडिटी और ख़ासकर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि नॉन वेजिटेरियंस के जो डाइजेशन सिस्टम होते हैं, उनके जो इंटेस्टाइन होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, वेजिटेरियंस के अलग होते हैं। हम वेजिटेरियन से हमारे टीथ और हमारे इंटेस्टाइन अलग तरीके के हैं, जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ साग सपत्तियों को और वेजिटेरियन शाकाहारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। आप खाते हो वो एक अलग बात है, बट हमारी बॉडी उसके लिए बनी नहीं है। ये साइंटिफिक बात कर रहा हूँ मैं, किसी कम्युनिटी और किसी एक एंगल से सोच के बताई गई बात नहीं है। फिर अगर आप फिर भी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जिसमें फाइबर कम होता है, नॉन वेजिटेरियन है, जिनको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर आपको करना क्या चाहिए? पानी तो पीना ही चाहिए। और पानी का मतलब ये नहीं कि एक बार में गटाक मार के 2 लीटर पी गए। धीरे धीरे पानी पीजिए, सिप करके पीजिए। मुंह में जो सलाइवा है उसको घुलने दीजिए और अंदर जाके उसको अपना काम करने दीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत एल्कलाइन होता है, जो अंदर एसिड पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में है, उसको डाइल्यूट करने के लिए और साथ साथ में डाइजेस्ट करने में, सपोर्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मुंह के सलाइवा का। और धीरे धीरे पानी पीने का इस चीज़ से संबंध है। और सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के साथ साथ जो भी चीज़ पेय पदार्थ आप काम में लेते हैं, खासकर पेय पदार्थ, वो बिल्कुल सिप करके ले। आपने फॉरेनर्स को देखा होगा कि वो लोग जब कोक या पानी पीते हैं अपने साथ बॉटल रखते हैं। जो फॉरेनर्स, जो टूरिस्ट के टूरिज़्म को लाइक करते हैं और जो टूर कर रहे होते हैं और ट्रैवल एंड टूर के दौरान उनके हाथ में मिनरल वाटर होता है, वो उसको सिप करके पीते हैं और पूरे दिन पीते रहते हैं। वो आपके सलाइवा को अंदर से घोल के मुंह से अंदर जाने में सपोर्ट करता है। और एक बार में गटाक मार के सलाइवा का कोई रोल नहीं था, और जो कि नेचुरल प्रोसेस है, और आप अपने भोजन को सड़ाओगे, क्योंकि सलाइवा जाकर एल्कलाइन वाला काम करता है। एसिडिटी तो पहले से हमारे अंदर है, तो वो एक बैलेंस है जो कि धीरे धीरे पानी पीने से बनता है। इसीलिए
खाना खाओ ऐसे जैसे पानी पी रहे हो, यानी चबा चबा के धीरे धीरे। पानी पियो ऐसे जैसे खाना खा रहे हो, यानी कि चबा चबा के धीरे धीरे, यानी दोनों काम धीरे धीरे। जो ये ऐसा करते हैं उनको एसिडिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनका खाना अंदर सड़ता नहीं, पचता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो एसिडिटी के साथ संबंध है, ये पीवीआर चाय के ऊपर चाय वाले हैं, चाय बना रहे हैं कुल्हड़ की चाय। और इनके पास डिस्पोजल ग्लास भी है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, एक बार पहले भी दिखाया था, बट इसके अंदर लेमिनेशन सीट होता है। हम इसको काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे कुल्हड़ को काम में। ये एसिडिटी को नहीं करने देता, नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे अंदर आती है इसके साथ जुड़कर। ये हम हैं अनुपम साकेत पीवीआर साकेत, जो पीवीआर है वहाँ पे। तो इस प्रकार से कुल्हड़ की चीज़ें आपको मिलेंगी। एसिडिटी से का संबंध है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को जोड़ के बता रहा हूँ कि एसिडिटी में आपको ऐसी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, एल्युमिनियम की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। साथ साथ में ये जो डिस्पोजल ग्लास होती है, जो लेमिनेटेड सीट वाली होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। कुल्हड़ लें, नेचुरल चीज़ों में खाएं, सिप करके पानी पिएं और धीरे धीरे पिए। पानी बहुत ज़्यादा पीना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट धीरे धीरे पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे योगा में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आसन करना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना कि कम टाइम में धीरे धीरे उतने ही टाइम में धीरे धीरे कम आसन करना। तो यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की बहुत ज़रूरी नहीं होती है, बट टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ रिदम अच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही पीने का, खाने का, सब चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है। किस तरीके से कब पियो, कब खाओ और किस तरीके से खाओ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ा एसिडिटी के बारे में बताओ। बहुत सारे मेरे पास टॉपिक आ चुके हैं, जो हमारे पर्सनल व्यूवर हैं, जो हमें रेगुलर देखते हैं, वो बताते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं। तो मैं आज एसिडिटी को चूज़ करके और यही बताना चाहता हूँ कि जब आप कुल्हड़ में या मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों में या लोहे के बर्तन में खाना खाते हैं तो कब्ज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, एसिडिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसी बीमारी हैं जो 15-20 साल पहले नहीं थी। उसमें एक डायबिटीज़ भी है, बहुत कम थी, 25 साल तो बिल्कुल भी नहीं थी पहले। तो जो हम किस बर्तन में खाना खाते हैं इसके बारे में भी आगे से आगे बात करेंगे। आज हमारा मेन जो मुद्दा है वो एसिडिटी से रिलेटेड है। धीरे खाइए, आराम से खाइए, बैठ के खाइए, पीना है तो धीरे धीरे पीजिए, सिप लेके आराम से। हालांकि मैं भी कभी बहुत जल्दबाजी किया करता था, जब मैं समझ गया तो उसके बाद से मैं हर चीज़ आराम से करने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके। तो भागम भाग की ज़िंदगी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन आप चाहकर ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। टाइम लगा के, टाइम एक्सपेंड करके खा सकते हैं, पी सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा सेहत के लिए सिर्फ बहुत कुछ करना ज़रूरी नहीं होता, बट कितना, कब और कैसे करना ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमने आज समझा एसिडिटी के बारे में। तो लास्ट में ये बता दूं कि हमने बात की थी, किसी डॉगी को आपने या किसी भी पेट को या किसी जानवर को जल्दीबाजी पानी पीते नहीं देखा, वो जीभ से पीते हैं ऐसे। मेरी अगली शॉर्ट आने वाली है, शॉर्ट वीडियोस में आप देखेंगे कैसे एक छोटा डॉगी पपी धीरे धीरे पानी पी रहा है, यानी कि जीभ से चाट के पानी पीता है। वो घूंट मार के पानी नहीं पीते हैं, वो सिप करते हैं और जीभ से लेते हैं ऐसे, और हम घूंट मार के पीते हैं। तो ये अपने अपने बॉडी का नेचर है, और वो इतने एसिडिक चीज़ें खाते हैं और नॉनवेज खाते हैं तो उनको सलाइवा की बहुत ज़रूरत है, उनका नेचर ही वैसा है। तो उनको धीरे धीरे पानी पीना होता ही है। इवन जितने भी नॉन वेजिटेरियन प्राणी है, यानी कि जानवर है, वो ऐसे ही पीते हैं धीरे धीरे जीभ से। और जो शाकाहारी हैं जैसे गाय भैंस, वो जीभ से नहीं पीते हैं, वो सीधा अपने तालू का यूज करके पूरा खींच जाते हैं पानी। तो दोनों में फ़र्क है, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये हमारे शरीर में भी हमें ध्यान रखना। अगर आपको एसिडिटी हो गई है, आपको कॉन्स्टिपेशन है और पुरानी कब्ज है, और उसको आप सफ़र कर रहे हो, बहुत सारा आपका लाइफस्टाइल अच्छा होने के बाद भी आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, तो आपको कम से कम खाने और पीने की जो चीज़ें हैं, उनके तरीके हैं, उनको स्लो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। फिर और एसिडिटी के बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। गैस्ट्रिक और एसिडिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट दोनों काम एक साथ करती है, और जिनका बेस है कॉन्स्टिपेशन, उसे ठीक करोगे तो अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। तो इनका आपस में अविनाभावी संबंध है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक और एसिडिटी, ये सब गैस्ट्रिक एसिडिटी को एक साथ मान लें तो कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक यानी कि एसिडिटी एक साथ चलते हैं। अगर एसिडिटी ठीक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगा। और तरीका मैंने आज अब बताया, आगे से आगे आपको और अच्छी जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।